Hello everyone, how are you all? Today we will see our next chapter Mother's Day written by J.B. Priestley. इंट्रोडक्शन देखते हैं प्ले का. दिस प्ले ब्रिंग्स आउट द सैड कंडीशंस ऑफ मदर्स इन मोस्ट होम्स. कहते हैं कि इस प्ले में बहुत ज़्यादातर घरों में मदर्स की जो कंडीशन होती है उसके बारे में बताया है. अ मदर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. एक मदर जो होती है सुबह से शाम तक काम करती है अपने हस्बैंड के अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए. शी क्लीन्स एंड स्वीप्स. साफ़ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है. शी कुक्स एंड वॉशेस बट सैडली शी गेट्स नो रिवार्ड और प्रेज फॉर हर लेबर. वो घर के सब काम करती है लेकिन फिर भी उसको उसकी मेहनत के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता. हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट थॉटलेस. उसके हस्बैंड भी उसके बच्चे भी बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, विचारहीन होते हैं. दे डोंट एवर थिंक दैट द मदर इज़ नॉट अ मशीन. वो कभी सोचते ही नहीं है कि मदर भी मशीन नहीं होती, वो भी एक ह्यूमन बींग है. दे नेवर रियलाइज दैट शी टू इज़ अ ह्यूमन बींग एंड नीड्स रेस्ट. वी वर्क 5 or 6 days a week and claims it as a right to have a day or two off. कहते हैं कि हम एक वीक में 5 या 6 दिन काम करते हैं और इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा राइट होता है हम 1-2 दिन ऑफ रखें, लेकिन मदर को कभी कोई ऐसा दिन मिलता ही नहीं है. डोंट मदर्स टू लाइक ऑल ऑफ अस हैव अ बॉडी दैट कैन गेट टायर्ड एंड अ माइंड दैट कैन गेट बोर्ड. कहते हैं कि क्या मदर्स की हमारे जैसी बॉडी नहीं होती जो थक जाती है, या फिर ऐसा माइंड नहीं होता जो बोर हो जाता है. डोंट दे टू नीड सम रेस्ट और रिक्रिएशन. डू वी एवर थिंक ऑफ इट? इफ़ वी डोंट वी नीड टू बी चेस्टेटेड इन सम वे. दिस इज़ व्हाट दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट. तो कहते हैं कि ऐसे ही एक स्टोरी इन्होंने यहाँ पर बताई है, इसी से रिलेटेड प्ले है कि एक मदर की कंडीशन को बताया है. तो इस प्ले में भी ऐसे ही एक औरत की बात की गई है, मिसेस पियर्सन की. मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरैल्ड कार्ड्स खेल रहे थे एक टेबल पर बैठे हुए. मिसेस फिजरैल्ड मिसेस पियर्सन की फ्रेंड भी हैं, नेबर भी हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की औरत हैं. स्मोकिंग कर रहे थे. जब वो मिसेस पियर्सन से बात करती हैं तो उनको पता चलता है कि उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते. शी एडवाइजेस मिसेस पियर्सन टू बी द बॉस ऑफ हर फैमिली. और वो एडवाइस करती हैं मिसेस पियर्सन को कि आप फैमिली का बॉस हो. बट मिसेस पियर्सन इज़ टू टिमिड एंड जेंटल टू डू दैट. लेकिन मिसेस पियर्सन बहुत डरी हुई रहती हैं, ऐसा नहीं कर पाती. सो मिसेस फिजरैल्ड ऑफर टू हेल्प हर इन सेटिंग हर फैमिली राइट. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी फैमिली का ये माहौल ठीक करने में. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हेजिटेशन मिसेस पियर्सन एग्रीज टू इट. और बहुत हेजिटेट होने के बाद वो इस बात पर सहमत हो जाते हैं. मिसेस फिजरैल्ड हैड लिव्ड 12 years इन द ईस्ट. शी हैज़ लर्न सम मैजिक देयर. मिसेस फिजरैल्ड ने ईस्ट में 12 साल बिताए हैं, तो वो उनको कुछ मैजिक स्पेल उनको आती है. बाय यूजिंग इट शी कुड एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ एनी अदर पर्सन. और अपनी मैजिक स्पेल से वो खुद की पर्सनैलिटी को किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकते थे. शी टेल्स हर प्लान टू मिसेस पियर्सन. और वो अपना प्लान मिसेस पियर्सन को बताती हैं. शी सेज दैट बाय हर मैजिक ट्रिक शी विल एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ मिसेस पियर्सन. Then she will stay at Mrs. Pearson's house for a couple of hours and set the Pearson's family right. वो कहती हैं कि मैं अपने खुद की पर्सनैलिटी को आपके साथ एक्सचेंज कर लूँगी और कुछ घंटों तक मैं आपके घर में रहूँगी, आप मेरे घर में चले जाना, मैं आपके परिवार का जो माहौल है वो ठीक कर दूँगी. मिसेस फिजरैल्ड अटर्स हर मैजिक वर्ड्स. This is wonderful change. By her face and appearance, Mrs. Fitzgerald now looks like Mrs. Pearson. तो वो अपना मैजिक स्पेल करते हुए खुद की पर्सनैलिटी को उनके साथ चेंज कर लेती हैं. एंड मिसेस पियर्सन लुक्स लाइक मिसेस फिजरैल्ड. और मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरैल्ड जैसे दिखती हैं. इन दैट चेंज्ड अपीयरेंस द रियल मिसेस पियर्सन गोज़ टू हाउस ऑफ मिसेस फिजरैल्ड. और इस अपीयरेंस के साथ मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरैल्ड के घर चले जाते हैं. दस इट इज़ मिसेस फिजरैल्ड हु स्टेज इन मिसेस पियर्सन्स हाउस. तो वो मिसेस फिजरैल्ड ही होती हैं जो मिसेस पियर्सन के घर में रह रही होती हैं. व्हेन मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कम इन दे टेक मिसेस फिजरैल्ड फॉर मिसेस पियर्सन. जब मिसेस पियर्सन के हस्बैंड और चिल्ड्रन आते हैं तो वो मिसेस फिजरैल्ड को मिसेस पियर्सन समझते हैं. ऑब्वियसली समझेंगे क्योंकि वो उनको तो पता नहीं था कि कोई मैजिक किया गया है, तो वो तो वही समझ रहे थे जो हर रोज़ होता है, बट एक्चुअल में कुछ और होता है.
द फर्स्ट टू कम बैक होम इज़ डोरिस। तो सबसे पहले घर पर डोरिस आती है। शी इज़ मिसिज पियर्सन्स डॉटर, और डोरिस मिसिज पियर्सन की बेटी है। शी हैज़ कम होम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से घर आई थी। शी इज़ सरप्राइज टू सी हर मदर स्मोकिंग एंड ब्लोइंग आउट पफ्स ऑफ स्मोक। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि उसकी मदर जो है वो स्मोकिंग कर रही है, इतना धुआं उठा रही है। शी हैज़ नेवर सीन हर मदर डूइंग दैट बिफोर। व्हेन शी क्वेश्चंस हर मदर अबाउट इट, मिसिज पियर्सन स्नब्स हर। तो क्योंकि वो सरप्राइज्ड हो जाती है, पहले उसने अपनी मदर को ऐसा कभी करते देखा नहीं था, और जब वो अपनी मदर से पूछती है कि ये सब आप क्या कर रहे हो, तो वो उसको डांटती हैं, सेइंग दैट देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट। वो कहती हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बना कि मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती। डोरिस आस्क मदर फॉर टी। एट दिस मदर टेल्स हर टू मेक टी फॉर हर सेल्फ इफ़ शी वॉन्ट्स इट। डोरिस कहती हैं कि मेरे लिए चाय बना दो, लेकिन मदर कहती है कि अगर तुम्हें चाय पीनी है तो खुद बना लो। डोरिस कांट अंडरस्टैंड वाई हर मदर इज़ बिहेविंग सो स्ट्रेंजली दिस इवनिंग। तो डोरिस को समझ नहीं आया कि उसकी मदर ऐसे कैसे बिहेव कर रही है, इतना स्ट्रेंज, बिकॉज वो तो मिसिस फिजरेल थी और उसकी मदर जो थी वो तो चुपचाप सारे काम करती रहती थी और वो अपोज कर रही थी, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाई ये सब क्या हो रहा है। डोरिस आस्क हर मदर इफ़ शी हैज़ आयर्न हर येलो सिल्क। शी सेज शी हैज़ टू वेयर इट इन द इवनिंग सिंस शी वांट्स टू गो आउट विद हिज बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस। अब डोरिस अपनी मदर से पूछती है कि मेरी जो येलो सिल्क की ड्रेस है आपने उस पर प्रेस की है क्या, क्योंकि मुझे वो शाम को पहनी है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना है। मिसिज पियर्सन टेल्स हर ब्लंटली टू डू द आयनिंग हर सेल्फ। अब मिसिज पियर्सन उनको बोल देती हैं कि अगर तुम्हें प्रेस करनी है तो खुद से करो। शी ऑल्सो मॉक्स एट डोरिस बॉयफ्रेंड। वो डोरिस के बॉयफ्रेंड का भी मजाक उड़ाती हैं, चार्ली स्पेंस का। शी कॉल्स हिम हाफ विटेड एंड बक्ड इट। वो उनको कहती है कि वो तो मंदबुद्धि है। डोरिस कांट टॉलरेट एट ऑल दिस, शी रन्स आउट इन टीयर्स। तो डोरिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उनकी मदर कभी कुछ नहीं कहती थी उनको, और वो उसका मजाक उड़ा रही थी, उसके बॉयफ्रेंड का भी, तो उसको वो सब सहन नहीं कर पाई और रोते हुए चली जाती है। अब सीरियल घर पर आता है। सीरियल मिसिज पियर्सन का बेटा है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम वर्क। वो भी काम से वापस आया है। ही फील्स एनॉयड टू फाइंड दैट मदर हैज़ प्रिपेयर्ड नॉट टी फॉर हिम। तो बड़ा गुस्सा आता है उसको जब वो देखता है कि उसकी मदर ने उसके लिए चाय नहीं बना रखी, बिकॉज वो पहले ही बना कर रखती थी। ही आस्क मदर इफ़ हिज शर्ट हैज़ बीन मैंडेड। अपनी मदर से पूछता है कि क्या आपने मेरी शर्ट को ठीक कर दिया है। मिसिज पियर्सन रिप्लाई शार्पली दैट शी डजंट लाइक मैंडिंग। तो मिसिज पियर्सन कहती है कि मुझे तो मैंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। शिरिल वॉन्डर्स व्हाट हैज़ हैपन टू हिज मदर। तो शिरिल हैरान हो जाता है कि उसकी मदर को ये क्या हो गया है। Cyril wonders what has happened to his mother. Mrs. Pearson says that they all work for fixed hours in their office. They have 2 days off in a week. They have unions to look after their interest. Mrs. Pearson says that now she too has joined this movement. She says that henceforth she will work for fixed hours a day and will also have off days in a week. तो वो कहती है कि तुम लोग तो ऑफिस में फिक्स आवर्स होते हैं, तुम्हारे 8 घंटे ही काम करना होता है तुम्हें, और उसके बाद फिर तुम्हें 2 दिन का ऑफ भी चाहिए होता है, और तुम्हारे मामलों में देखने के लिए यूनियंस भी होती हैं। तो वो कहती है कि मैंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, अब से मैं भी ऐसा ही करूँगी, कुछ फिक्स आवर पर काम करूँगी, वीक डेज़ पर मैं भी ऑफ रखूँगी। हाँ, अगर तुम कहोगे तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए खाने का बना सकती हूँ, अगर वो भी तब जब तुम रिक्वेस्ट करोगे। डोरिस अगेन कम्स इन। डोरिस दोबारा आती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। मदर रिडिक्यूल्स हर सेइंग यू लुक टेरिबल, चार्ली वॉन्ट लाइक दैट फेस ऑफ योर्स। डोरिस बिगिंस टू क्राई। अब डोरिस बेचारी फिर से आती है, ड्रेस पहन के आती है, वो बिल्कुल रेड, अब रो रो के उसकी आंखें लाल हो गई थी, बिल्कुल पेल यानी वीक सी, पीली सी पड़ी हुई थी। तो मदर उसका मजाक उड़ाती, कहती कि तुम तो बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक दिख रही हो, और चार्ली को तुम्हारा ये फेस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो डोरिस बेचारी दोबारा से रोना शुरू कर देती है। इन द मीन टाइम जॉर्ज पियर्सन कम्स इन। तो इसी बीच जॉर्ज पियर्सन, जो मिसिज पियर्सन के हस्बैंड होते हैं, वो आ जाते हैं। ही इज़ अ हैवी स्लो मूविंग पर्सन। वो बहुत ही भारी भरकम से, धीरे धीरे से चलने वाले पर्सन थे। ही सेज दैट ही वॉन्ट बी हैविंग टी बिकॉज देयर इज़ अ स्पेशल पार्टी एट द क्लब। तो वो कहते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि आज क्लब में कुछ पार्टी है। बट ही गेट्स एंग्री व्हेन मिसिज पियर्सन सेज दैट शी हैज़न्ट मेड एनी टी। तो मिसिज पियर्सन कहती है कि ठीक है, नहीं पीनी तो वैसे भी मैंने बनाई नहीं है। तो ये बात सुन के उनको बड़ा गुस्सा आता है। माई गुडनेस, सेज मिसिज पियर्सन, लुक एट द मैन, ही इज़ एंग्री बिकॉज आई हैवंट मेड टी फॉर हिम दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट।
तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हे भगवान, इस आदमी को देखो तो ये इस चीज़ के लिए गुस्सा है कि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई, और वो भी जो उसको चाहिए भी नहीं थी। एवर ट्राइड दैट एट क्लब, तो कहते हैं कि क्या तुमने कभी ऐसा क्लब में भी ट्राई किया है। शी ऑल्सो टेल्स हिम हाउ पीपल एट द क्लब लाफ्ड एट हिम एंड कॉल्स हिम पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। तो कहती है कि क्या तुमने कभी ये सुना है, कभी देखा है कि क्लब में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं। जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस कैन हार्डली बिलीव दैट चेंज दे फाइंड इन मदर। अब जॉर्ज, सिरिल और डोरिस को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मदर में ऐसा चेंज आया है। दे हैव नेवर सीन हर इन सच टेरिबल फॉर्म। उन्होंने कभी भी उनको इस फॉर्म में नहीं देखा था, अपनी मदर को। नाउ दे ऑल आर स्केयर्ड ऑफ हर, अब वो सब उससे डर रहे थे। नन डेयर्स टू अपोज हर इन एनी वे, ऑल द थ्री लुक लाइक फ्राइटन कैट्स। अब कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको अपोज करें, और बिल्कुल डरावनी बिल्ली की तरह वो दिख रहे थे। जस्ट दैन मिसेस फिजरेल्ड कम इन, तभी मिसेस फिजरेल्ड आती हैं। वी नो शी इज़ इन फैक्ट मिसेस पियर्सन। अब हमें तो पता है कि वो रियल में तो वो मिसेस पियर्सन थी। जॉर्ज डजेंट लाइक मिसेस फिजरेल्ड कमिंग एट द टाइम व्हेन द फैमिली इज़ इन सच बैड टाइम। तो जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनकी फैमिली में ऐसे इशू चले हुए हैं और मिसेस फिजरेल्ड अंदर आ जाती हैं। मिसेस पियर्सन, एक्चुअली मिसेस फिजरेल्ड स्कॉल्स जॉर्ज सेइंग दैट शी शुड बी कोर्टियस टुवर्ड नेबर्स। तो मिसेस फिजरेल्ड जो रियल में मिसेस पियर्सन होती हैं, सॉरी मिसेस पियर्सन जो रियल में मिसेस फिजरेल्ड होती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हें अगर कोई नेबर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। शी इवन सेज दैट शी वुड स्लैप हर सिली फैट फेस, और वो ये भी कह देती हैं कि अगर तुम ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हारे सिली फेस पर मैं थप्पड़ लगाऊंगी। द रियल मिसेस पियर्सन कैन नो लॉन्गर स्टैंड द शेबी ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब जो रियल मिसेस पियर्सन थी, वो उनको ये उनके हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ ये जो ट्रीटमेंट था बिल्कुल पसंद नहीं आया। George, Cyril and Doris are asked to leave the room for some time. Now Mrs. Fitzgerald uses her magic words once again and the two ladies regain their proper personalities. Mrs. Fitzgerald warns Mrs. Pearson saying don't go soft on them again or else it will all wasted. तो जॉर्ज को, सिरिल को और डोरिस को वो बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। मिसेस फिजरेल्ड दोबारा से अपने मैजिक स्पेल का यूज़ करके अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको रिगेन करते हैं, और मिसेस फिजरेल्ड मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि दोबारा से उनके प्रति इतने सॉफ्ट मत हो जाना, अदरवाइज़ जो कुछ हमने किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। नाउ मिसेस पियर्सन कॉल्स आउट टू जॉर्ज, सिरिल एंड डोरिस एंड आस्क्स देम टू कम इन। अब मिसेस पियर्सन उनको दोबारा से बुला लेती हैं। All of three file in, look sheepishly at mother. George says that he has given up his idea of going to the club. Doris and Cyril also say that they are not going out. They agree to do cooking while Mrs. Pearson and George sit down to have a game of rummy. अब वो सब लाइन पे आ गए थे उस टाइम तक, मीन्स उनको जो उनकी गलती थी वो रियलाइज़ हो गई थी। मिसेस पियर्सन और कहते हैं कि जब भी आप खेल रहे होंगे मिसेस पियर्सन और जॉर्ज, तो वो उनके लिए खाना बनाएंगे। डोरिस सेज मॉम वी विल ऑल डू वेदर यू से। डोरिस कहती है कि जो भी आप कहोगे हम वो सब करेंगे। दस मिसेस फिजरेल्ड हेल्प मिसेस पियर्सन टू बिकम द बॉस ऑफ हर फैमिली। तो इस प्रकार मिसेस फिजरेल्ड मिसेस पियर्सन की हेल्प करती हैं उनकी फैमिली में उनका बॉस बनने में। व्हेन शी गोज़ आउट द फैमिली लविंगली क्लस्टर्स राउंड मदर। तो जब मिसेस फिजरेल्ड चली जाती हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।